जम्मू कश्मीर में एनआईए का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली ब्लास्ट केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी के बीच एनआईए की टीमों ने कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और कुलगाम समेत घाटी के कई संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ धावा बोला है। इस बड़े ऑपरेशन में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हैं, जो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं ताकि जांच में कोई बाधा न आए। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी उन संदिग्धों और मददगारों के खिलाफ है जिनके तार दिल्ली में हुए धमाके से जुड़े होने के शक है। एजेंसी का मुख्य मकसद इस आतंकी साजिश के पीछे छिपे असली चेहरों और उनके नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत हाथ लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू के सांबा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खगवाल के लोअर हरसाठ गांव में एक जोरदार धमाका हुआ। ये संदिग्ध धमाका पूर्व सरपंच जयराम शर्मा के घर के गेट के ठीक बाहर हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि खुशकिस्मती रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और उन्हें शक है कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जैसा अक्सर कश्मीर में देखा जाता रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। अब लोग प्रशासन से सुरक्षा और इस घटना के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद और उसके मददगारों को एक बेहद कड़ा और सीधा संदेश देते हुए कहा कि अब घाटी में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि आतंक फैलाने वाले और उनका साथ देने वाले समर्थकों को अब चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा और उन पर सख्त एक्शन जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान एलजी ने आतंक पीड़ित परिवारों की सुध लेते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे और बताया कि अब तक ऐसे 438 परिवारों को मदद दी जा चुकी है। उन्होंने पिछले 5-6 सालों में हुए बड़े बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अब विकास की राह पर है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। उपराज्यपाल का ये बयान उन लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है जो आज भी अमन चैन में खलल डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रशासन अब किसी भी सूरत में नरमी बरतने के मूड में नहीं है। ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव की हैं, जहां लापरवाही की सारी हदें तो पार की ही गईं, इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गईं। गंगा घाट के नवीन गंगा पुल पर एक ई रिक्शा चालक ने क्षमता से कहीं ज्यादा सवारियां बिठा रखी थी। हद तो तब हो गई जब 4 से 5 युवक जान जोखिम में डालकर रिक्शे की छत पर सवार नजर आए। पीछे से आ रही एक गाड़ी ने इस खतरनाक मंजर का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देख लोग दंग हैं और पूछ रहे हैं कि क्या चंद रुपयों के लिए किसी की जान दांव पर लगाना ठीक है। इस मामले ने पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सरेआम नेशनल हाईवे जैसे रास्तों पर ऐसा स्टंट मौत को दावत देने जैसा है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान ले लिया है और ई रिक्शा की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। बिहार के बगहा से सोशल मीडिया पर एक प्रेमी जोड़े का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। वीडियो में दिख रही युवती, जिसने अपना नाम गायत्री कुमारी बताया है, हाथ जोड़कर ये अपील कर रही है कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। उसका साफ कहना है कि उसे कोई भगाकर नहीं लाया, बल्कि उसे डर है कि उसके घर वाले उसकी जान ले सकते हैं, इसलिए उसने ये कदम उठाया। हैरानी की बात यह है कि युवती ने वीडियो के जरिए पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई कि इस मामले में उसके सास ससुर का कोई हाथ नहीं है और उन पर कोई केस ना किया जाए। और अब ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है,
फिलहाल स्थानीय पुलिस भी इस वीडियो की सच्चाई और युवती की सुरक्षा की जांच में जुट गई है। बुलंदशहर के पियाना खुर्द गांव से कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जहां एक दबंग युवक सरेआम अपनी छत पर खड़े होकर तमंचा लहराता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये गुंडागर्दी तब शुरू हुई जब एक परिवार ने अपनी बेटियों के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया, जिसके जवाब में आरोपी ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की खुलेआम धमकी दे डाली। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि बेखौफ बदमाश सरेआम हथियार दिखाकर दहशत फैला रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नरसैना थाना प्रभारी राम किशोर गौतम ने कड़ा रुख अपनाया और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, ताकि इस हथियारबंद बदमाश को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। मुरैना में इंसानियत की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब एक फौजी का अचानक सड़क पर दिल धड़कना बंद हो गया। मौके पर मौजूद जागरूक लोगों ने बिना देर किए हिम्मत दिखाई और तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। कई मिनट तक लगातार प्रयास करने के बाद फौजी की सांसें वापस लौट आई और उसे मौत के मुंह से खींच लाया गया। इस दौरान लोगों ने न खुद हिम्मत हारी और न ही बीमार व्यक्ति को डरने दिया, जिससे एक जिंदगी बच सकी। लेकिन इस मानवीय पहल के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई। आरोप है कि पास के एक निजी अस्पताल ने गंभीर हालत में पहुंचे फौजी को तत्काल इलाज देने में आनाकानी की, जिससे अस्पताल के इस रवैये ने मानवता और चिकित्सा सेवा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एमपी के सिंगरौली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां अवैध संबंधों के शक ने एक हिंसक मोड़ ले लिया। बीच सड़क पर 3 महिलाओं, जिनमें एक पत्नी, उसकी बेटी और सास शामिल थी, इन तीनों ने मिलकर एक दूसरी महिला को सरेआम बेरहमी से पीट डाला। इस मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित महिला को जमीन पर पटककर बुरी तरह मारते हुए देखा जा सकता है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पीड़ित महिला ने तुरंत थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी तीनों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब कानूनी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि शक के चलते लोग कानून को अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बिहार के आरा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पुलिस की गाड़ी में बैठकर रील बनाना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया। दरअसल रूपक सिंह नाम का ये शख्स पुलिस की टोपी पहनकर और सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर टशन दिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को धर दबोचा और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने मौका पाकर चुपके से पुलिस वाहन के अंदर ये रील बना ली। पुलिस के मुताबिक ये युवक पहले भी गंभीर मामलों में शामिल रहा है और बिना अनुमति पुलिस की वर्दी या गाड़ी का इस्तेमाल करना एक बड़ा अपराध है। अब इस रीलबाज युवक की गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके में इस घटना की चर्चा काफी गर्म है। राजस्थान के फलोदी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया, जहां 70 साल के एक बुजुर्ग खतरनाक बाइक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। हनुमान दास महाराज उपाध्याय के रूप में पहचाने गए ये बुजुर्ग बिना किसी डर या सुरक्षा के चलती बाइक पर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब आग की तरफ फैल रहा है।
जहां कुछ लोग उनकी फुर्ती को देखकर हैरान हैं, तो वहीं कई लोग इसे जानलेवा लापरवाही बता रहे हैं। बुजुर्ग की तेज रफ्तार बाइक और स्टंट करने का अंदाज न केवल उनके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, लेकिन वीडियो को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी के सीतापुर से रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां नेशनल हाईवे 30 पर दो युवक चलती कार की खिड़की पर बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों और जागरूकता अभियानों के बावजूद इन रील बाजों में कानून का कोई खौफ नहीं दिख रहा है और वो तेज रफ्तार कार में हवा से बातें करते हुए वीडियो बना रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लखनऊ नंबर की इस कार की पिछली खिड़की पर युवक खतरनाक तरीके से बैठे हैं, जबकि उनका एक साथी मोबाइल से रील रिकॉर्ड कर रहा है। पीछे चल रही एक दूसरी कार के सवारों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये मामला रामकोट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां इन युवकों ने न सिर्फ अपनी बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान भी खतरे में डाल दी। चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से एक ऐसी प्यारी तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया है। आईपीएल 2026 की तैयारियों के बीच दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी सरफराज खान के छोटे से बच्चे के साथ मस्ती भरे अंदाज में खेलते हुए नजर आए। इस वायरल वीडियो में धोनी की मुस्कुराहट और बच्चे के साथ उनकी बॉन्डिंग को देखकर क्रिकेट प्रेमी इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट मोमेंट बता रहे हैं। सरफराज खान भी इस पल को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और ये वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है। खेल की गहमा गहमी के बीच धोनी का ये सादगी भरा अंदाज एक बार फिर साबित करता है कि वो क्यों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। दक्षिणी लेबनान में युद्ध की आग तेज हो गई है, जहां इजरायली सेना ने लिटानी नदी पर बने ऐतिहासिक अल-कासमिया पुल को हवाई हमले में तबाह कर दिया। ये पुल 4 शहर को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता था, जिसे गिराकर इजरायल ने दक्षिण लेबनान का संपर्क बाकी देश से पूरी तरह काट दिया है। इजरायल का मानना है कि हिजबुल्लाह इसी रास्ते का इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई और लड़ाकों को भेजने के लिए कर रहा था। इस बड़े हमले को इजरायल के आने वाले जमीनी आक्रमण की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, ताकि हिजबुल्लाह की रसद रोकी जा सके। पुल टूटने से न केवल सैन्य गतिविधियां रुकी हैं, बल्कि आम लोगों के आने जाने का आखिरी बड़ा रास्ता भी बंद हो गया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि लेबनान की घेराबंदी के बाद युद्ध किस मोड़ पर मुड़ेगा। मिडिल ईस्ट के तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने हॉर्मुज द्वीप के पास एक दुश्मन F-15 फाइटर जेट को मार गिराया। ईरानी मीडिया के अनुसार उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने सीमा उल्लंघन करने वाले इस आधुनिक विमान को ट्रैक किया और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से उसे निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर विमान पर लॉक करने और हमले के बाद चमक दिखाई दे रही है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन्हें सिर्फ एक अफवाह करार दिया। अमेरिका का कहना है कि उनके सभी विमान सुरक्षित हैं और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हजारों उड़ानें बिना किसी नुकसान के पूरी की गई हैं। अब सच क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस खबर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया,
जहां ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार सुसाइड ड्रोन्स ने इजरायली वायुसेना के केंद्रों और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। इस हमले में कथित तौर पर आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई। जवाब में अमेरिकी और इजरायली सेना ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जवाबी कार्रवाई के लिए अपने फाइटर जेट्स को तैयार रखा है। ड्रोन तकनीक का ये इस्तेमाल युद्ध की दिशा बदल सकता है, क्योंकि ये सस्ते ड्रोन महंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर हैं। अब पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं कि इस बड़े टकराव का अंजाम क्या होगा और क्या ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान ने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे भीषण हमला शुरू कर दिया है। ईरान की ओर से एक के बाद एक कई खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिन्होंने सीधे तेल अवीव जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया है। इस हमले की आग सिर्फ राजधानी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि किर्यात गाट और अश्केलोन जैसे इलाकों में भी मिसाइलें गिरने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। इजराइल के आसमान में हर तरफ सायरन की आवाजें गूंज रही हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भाग रहे हैं। इजरायली डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि कई जगहों पर बड़ा नुकसान हुआ। अब पूरी दुनिया की नजरें इजराइल के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि इस हमले ने एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी भीषण जंग के बीच रूसी तेल टैंकर एक्वा टाइटन 1 लाख टन से अधिक कच्चा तेल लेकर कर्नाटक के मंगलुरु पोर्ट पहुंच चुका है। ये विशाल जहाज पहले चीन की ओर जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर इसका रास्ता बदलकर इसे भारत की ओर मोड़ दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस टैंकर में करीब 7.7 लाख बैरल कच्चा तेल भरा है, जो मौजूदा ऊर्जा संकट के दौर में भारत के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। फिलहाल ये जहाज भारतीय तट पर लंगर डाले हुए है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या रहती है। डोडा के भलेसा इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां चैर गांव में आधी रात को एक 3 मंजिला मकान भीषण आग की चपेट में आ गया और देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि 3 परिवारों की मेहनत की कमाई और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक घर का ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। इस हादसे ने एक बार फिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर किया, क्योंकि आसपास कोई भी फायर स्टेशन ना होने के चलते मदद पहुंचने में काफी देरी हुई। गांव वालों का कहना है कि अगर वक्त पर दमकल की गाड़ियां आ जाती तो शायद इस तबाही को काफी हद तक रोका जा सकता था। अब पीड़ित परिवारों और स्थानीयों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इलाके में तुरंत एक फायर स्टेशन खोला जाए, ताकि भविष्य में किसी और का आशियाना इस तरह खाक ना हो। कठुआ के जंगलोट पड़ियाड़ी इलाके से इंसानियत की एक मिसाल सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों के हमले से घायल हुए एक मासूम हिरण के बच्चे की जान बचा ली। कुत्तों ने हिरण के बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत दखल देकर उसे सुरक्षित बचा लिया और फौरन वाइल्ड लाइफ विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची वाइल्ड लाइफ टीम ने घायल हिरण का रेस्क्यू किया और अब उसे सुरक्षित स्थान पर रखकर उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नन्हे हिरण की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके।
इस घटना ने एक बार फिर पर्यावरण की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि पेड़ों की कटाई की वजह से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ भागने पर मजबूर हैं। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर एक के बाद एक दो भयानक एवलांच आने के बाद 85 किलोमीटर लंबे इस रणनीतिक रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह थम गई है और संपर्क टूट गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ की 56 आरसीसी टीमों ने बिना वक्त गवाए युद्ध स्तर पर अपना बचाव अभियान शुरू कर दिया। भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जवान मशीनों के साथ रास्ता साफ करने में जुटे हैं, ताकि जल्द से जल्द कनेक्टिविटी बहाल की जा सके। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इसने पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल प्रशासन ने लोगों को इस रूट पर सावधानी बरतने और ताज़ा अपडेट के बाद ही सफर करने की सलाह दी है। बेहद दुखद तस्वीर सामने आई, जहां कांदर खेड़ी में अचानक लगी भीषण आग ने 3 किसानों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया। गेहूं की पकी हुई फसल में लगी इस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि देखते ही देखते करीब 7 एकड़ में फैला खेत धू-धू कर जलने लगा। अपनी आंखों के सामने फसल जलती देख किसानों ने हिम्मत नहीं हारी और ट्रैक्टर और पेड़ों की टहनियों की मदद से खुद ही आग बुझाने का मोर्चा संभाल लिया। ग्रामीणों की भारी मशक्कत और एकजुटता की वजह से आग को आगे फैलने से रोक लिया गया, जिससे पास के बाकी खेत जलने से बच गए और एक बड़ी तबाही टल गई। हालांकि ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब पहुंची जब सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। फिलहाल प्रशासन इस आगजनी के कारणों की जांच कर रहा है, लेकिन फसल बर्बाद होने से पीड़ित किसानों को लाखों का भारी नुकसान हुआ। दुनिया में टेक्नोलॉजी और मेडिकल इनोवेशन के लिए मशहूर अमेरिका अब एक खास रोबोट के लिए भारत पर निर्भर होता नजर आ रहा है। दक्षिण भारत की कंपनी iHub रोबोटिक्स ने एक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान की जाए। करीब 100 किलोग्राम वजनी ये रोबोट 22 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है और देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है। इसकी खास बात यह है कि इसे मेडिकल, एजुकेशन और डिफेंस जैसे कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के मैनेजर कृष्ण के मुताबिक अमेरिका ने इस रोबोट के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। अमेरिका इसे अस्पतालों में मरीजों की मॉनिटरिंग, दरवाजे खोलने और नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करेगा। कंपनी लगभग 25 रोबोट तैयार कर चुकी है और आगे और निर्माण जारी है। ये उपलब्धि दिखाती है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है और मेड इन इंडिया तकनीक की वैश्विक मांग बढ़ रही है। सांबा के रामगढ़ से आस्था और भक्ति से सराबोर ये भव्य तस्वीर सभी को आकर्षित कर रही है। ये तस्वीर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर यात्रा को पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाला। राधा कृष्ण मंदिर सेवा कुंज आश्रम से शुरू हुई इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जय जगन्नाथ के जयकारों और भजनों के बीच यात्रा आगे बढ़ती रही। यह रथ यात्रा लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करते हुए विजयपुर में जाकर संपन्न हुई। उड़ीसा की प्रसिद्ध रथ यात्रा की तर्ज पर आयोजित इस आयोजन ने पूरे इलाके को भक्तिमय बना दिया। रंग बिरंगे फूलों से सजे भव्य रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रास्ते भर जगह जगह लंगरों का आयोजन किया गया, जहां भक्तों के लिए प्रसाद, भोजन और जलपान की व्यवस्था की गई।